इसको लेकर के ट्रंप नेतन्याहू के बीच टकराव की स्थिति क्यों बनती जा रही है और खतरे में ये दोस्ती आ गई है क्या, ये भी प्रश्न उठ रहा है। अमेरिका इजराइल रिश्तों में नया तनाव देखने को मिल रहा है, नई तस्वीर देखने को मिल रही है। ट्रंप और नेतन्याहू बातचीत में कथित तौर पर तल्खी बढ़ गई है। जिस नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने ये जंग शुरू की, अब उसी के साथ ये बैर कहां ले जाएगा दुनिया को। ईरान परमाणु डील में बाधा बना बड़ा कारण, और इसके साथ साथ आपको बता दें इस खतरे की एक वजह लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई मानी जा रही, जिससे नाराजगी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों से क्षेत्रीय तनाव, रीजनल टेंशन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नजर आए। कार्रवाई से कूटनीतिक समझौता खतरे में आया है। जो समझौता होने की उम्मीद थी वो भी अब खतरे में आती हुई बताई जा रही है। अब हमले का जवाब निर्णायक होगा, जो भी होगा वो डिसाइसिव होगा, नेतन्याहू का ये कॉल है। लेकिन इसी से बिफरे हुए डोनाल्ड ट्रंप है कि ये जो आप हिमाकत कर रहे हैं ये गलत है, पागलपन है, और इसी से लगातार अमेरिका नेतन्याहू को बचा रहा था। बेरूत तक कार्रवाई की इजरायली चेतावनी जो सामने आई, उसी के ऊपर नेतन्याहू पर बिफरे डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह टकराव का केंद्र बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें ये दोस्ती इसलिए भी खतरे में बताई जा रही है क्योंकि अब सीधे डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से बिफर गए हैं। और क्या कुछ डिटेल्स है। यूएस ईरान जंग पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट्स किया है। सबसे पहले कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर हमले हुए। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। इसके साथ साथ दूसरा अपडेट ये है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। साथ ही साथ कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर जो बेसिस पर हमले हुए उसमें दोनों मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर दी गई। ये जानकारी मिली। जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है, ईरान की तरफ से कहा गया। दूसरा पॉइंट ये कि अमेरिका ईरान बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो साझेदार कदम है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स भी अब आगे बढ़ रही है। संपर्क से आगे समझौते का रास्ता निकाला जा रहा है। रिपोर्ट से कह रहे हैं कि बातचीत दोबारा ट्रैक पर आ गई है, यानी कि वापस जो मध्यस्थता थी अब सही ट्रैक पर चल पड़ी है। तनाव के बीच डायलॉग की कोशिश भी तेज हुई है, यानी कि दोनों के बीच मध्यस्थता की कोशिश। तीसरा पॉइंट इसमें लेबनान, जहां हमले से ईरान नाराज भी बताया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान बाकायदे ऑन रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें स्पष्ट रूप में वो कहते हुए नजर आए कि लेबनान पर जो हमले हो रहा है वो सीज़फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ये तमाम कारण